इस कहानी की शुरुआत होती है वो समय दिखाते हुए जब पृथ्वी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पृथ्वी का वातावरण इतना ज्यादा अनस्टेबल हो गया था कि कोई भी इंसान वहाँ पर रह ही नहीं सकता था। इसीलिए अब वैज्ञानिकों ने डिसीजन लिया कि वो मून पर जाकर अपनी कॉलोनी बनाएंगे। उन्होंने शुरुआत के लिए कुछ लोगों की टीम को मून के ऊपर भेज दिया था रिसर्च करने के लिए। हालांकि उनका ये प्रोजेक्ट कुछ समय तक अच्छे से चल रहा था, लेकिन मून के ऊपर इस तरीके से सरवाइव कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, क्योंकि मून के ऊपर तो समय समय पर काफी सारे एस्टेरॉइड्स के टुकड़े टकराया करते थे, जिससे कि जो भी लोग मून के ऊपर रिसर्च करने गए हैं उनकी जान को खतरा रहता। इसीलिए पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने वहाँ पर रिसर्च करना बंद कर दिया। वो तो सबसे पहले इंसानों को मून के ऊपर सरवाइव करने की टेक्निक पता करने के लिए भेज रहे थे। यानी कि अब मून पर जितने भी सारे लोग हैं वो एक तरीके से माइनिंग करते थे और डिफरेंट वेज पता लगाते थे कि मून पर सरवाइव कैसे किया जाए। हमें अब मून के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बेस दिखाया जाता है जहाँ पर इंसान माइनिंग करते थे। वो सभी लोग तो उस बेस के ऊपर काफी सालों से रह रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाले माइनर्स की कई सारी जनरेशंस तो वहीं पर बनी थी। यानी कि उस बेस के ऊपर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका जन्म वहीं पर हुआ था। हमें अब मून पर बनाए गए उसी बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप मून पर ट्रैवल करने के लिए एक रोवर चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि वो सभी उसमें कामयाब होने ही जाते हैं, तभी उस जगह पर कोई आ गया था, जिसके लिए सभी लोग वहाँ से भागते हुए कहीं जाकर छुप जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उनमें से कोई भी बच्चा पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ था, यानी कि उन्हें कभी आइडिया ही नहीं है कि पृथ्वी कैसी दिखती है। अब हमें उसी बेस के ऊपर कैलिब नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। कैलिब के फादर भी उसी बेस में एक माइनिंग का काम किया करते थे, लेकिन कई साल पहले कैलिब के मॉम एंड डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए। तब से ही कैलिब एकदम अकेला है। लेकिन हाल ही में वहाँ की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कैलिब को एक अच्छे पेरेंट्स के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन वो पेरेंट्स पृथ्वी पर नहीं रहते थे, बल्कि वैज्ञानिकों ने अमीर लोगों के लिए एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ निकाला था जिसका नाम प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा प्लेनेट पर वो सभी अमीर लोग मौजूद थे जिनके पास काफी सारा पैसा होता है। नॉर्मल लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते। और अब ये डिसीजन लिया गया था कि उस प्लेनेट पर रहने वाली एक फैमिली कैलिब को अडॉप्ट कर लेगी। इसीलिए कैलिब को अब जल्द से जल्द उस प्लेनेट की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। दरअसल प्लाज्मा नाम के उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए 75 इयर्स लगते थे और कैलिब को यही बहुत ज्यादा डर लगता था कि उसे 75 इयर्स ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन इतने साल ट्रेवल करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती थी जिसे कि क्रायो स्लीप नाम दिया गया है। दरअसल ये टेक्निक हाइबरनेशन की तरह होती थी, जिसमें कि इंसान जब सो जाता है तब वो कितने साल बाद भी स्पेस में टाइम गुजार ले, उसकी एज और बॉडी उतनी की उतनी ही रहती है। यानी कि कैलिब अगर अभी अपने सफर में क्रायो स्लीप में गया और जब वो प्लाज्मा प्लेनेट तक पहुंचेगा तो उसकी एज और बॉडी का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। यानी कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा रिलायबल होती थी। हालांकि यहाँ कैलिब को पता था कि वो एक नई फैमिली के पास जा रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि मून पर मौजूद इस बेस के ऊपर उसके काफी सारे अच्छे दोस्त थे और वहाँ प्लाज्मा प्लेनेट पर जाने के बाद वो सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कैलिब काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ होता है। अब यहाँ कैलिब को अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। दरअसल उसके फादर कैलिब को हमेशा एक बात बताया करते, वो तो मून की दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी क्रिएटर के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छा और एकदम आकर्षक था। कैलिब के फादर ने उससे कहा था कि तुम अपनी लाइफ में एक बार वो क्रिएटर देखने जरूर जाना। दरअसल क्रिएटर उसे कहते हैं जब कोई बड़ा सा मीटेओराइट जमीन पर गिरे, और वैसा ही एक क्रिएटर मून के दूसरे साइड पर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मून की मैनेजमेंट ने लिमिट्स डिसाइड करके रखे थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस रेंज के बाहर किसी को भी जाने की अनुमति ही नहीं है। लेकिन कैलिब को तो एक बार वो क्रिएटर देखना ही था। अब कैलिब के पास उसके फादर द्वारा दिया गया एक कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल को ओपन करते ही उसके अंदर तो एक मैप निकला था। मैप के ऊपर तो मून के कई सारे सिंबल्स बने होते हैं जो वहाँ पर मौजूद रास्ते को बताते थे। अब यहाँ कैलिब का एक दोस्त होता है जिसका नाम डेलन था। डेलन को भी कैलिब के फादर के सपने के बारे में पता होता है जो उस क्रिएटर के बारे में बात किया करते थे। इसीलिए अब डेलन अपने बाकी दोस्तों के साथ कैलिब को ये कहने लगा कि भले ही तुम कुछ समय में हमें छोड़कर वापस अपने फैमिली के पास चले जाओगे, लेकिन तब तक हम उस क्रिएटर को जाकर देख सकते हैं जो मून की दूसरी तरफ मौजूद था। इससे तुम अपने फादर का सपना भी पूरा कर सकते हो। कैलिब को भी ये बातें काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो इस बात के लिए हाँ कर दे रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस बेस के अंदर से बाहर निकलना, जिसके लिए उन्हें एक सीरियस कोड की जरूरत पड़ेगी। तभी डेलन को एक आइडिया आता है, क्योंकि उसने रिसेंटली सुना था कि मीना नाम की एक लड़की पृथ्वी से मून पर ट्रांसफर हुई है और वो एक वैज्ञानिक की बेटी होती है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छी ही होगी। शायद वो उन सभी की मदद कर सकती थी कोड को क्रैक करने के लिए, जिससे कि वो सभी उस पूरे बेस से बाहर निकल सके। अब डेलन यहाँ पर मीना से आकर
जाकर बातें करने लगता है, लेकिन मीना राजी नहीं होती। लेकिन डेलन ने मीना को सब कुछ समझाया कि कैसे कैलिब अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता है और अगर वो ऐसा कर लेगा तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के कारण मीना अब डेलन की बात मान गई थी, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो भी उनके साथ मिशन पर जाएगी। और अब जल्द से जल्द डेलन मीना को लेकर कोलैब और बाकी लोगों के पास आ जाता है। कैलिब के सभी दोस्त अब एक रोवर के पास आ गए थे जिसे कि ऑन कर दिया गया था। वो सभी एकदम चोरी छुपके सारे काम कर रहे थे। कैलिब ने तो सिक्योरिटी अलार्म को भी डिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद वो मीना द्वारा दिए गए कोड को अप्लाई करता है और रोवर को एक्टिवेट कर देता है। रोवर को चलाने का काम डेलन का था, क्योंकि उसे ही अच्छी तरीके से ड्राइविंग आती है। अब वो सभी चांद की सतह पर निकल पड़े थे, लेकिन एक बात उनके ध्यान में थी कि उन्हें मीटियोर शावर होने से पहले वापस लौटना पड़ेगा। उस मीटियोर शावर में आसमान से कई सारे मीटियोर्स मून की जमीन पर गिरते थे। अब अपने पूरे सफर के बीच में सभी लोग मीना को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे थे। इन्हीं सारी चीजों में कैलिब अपने फादर द्वारा दी गई उस मैप को दिखाता है, जिसकी मदद से वो सब उस बड़े से क्रिएटर के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए अब उसी मैप को ढूंढते हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में ही वो सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी क्रिएटर मौजूद नहीं था। वो पूरी जगह एकदम प्लेन थी। इसीलिए अब कैलिब के साथ सभी लोग अपना स्पेस सूट पहन लेते हैं और मून की धरती पर उतरते हैं। उस जगह से तो अर्थ भी काफी अच्छे से दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मीना काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि उसे अर्थ की याद जो आ रही थी। यहाँ से कैलिब के फादर ने जो क्रिएटर बताया था वो थोड़ी दूरी पर है, लेकिन कैलिब और उसके सभी दोस्त काफी मजे करने लगे थे। कैलिब के एक साथी ने तो अपने बॉडी पर ऑक्सीजन गैस लगा ली थी और उसे ऑन करके मून की जमीन पर से काफी ऊंचाई तक उड़ने लगा था। हालांकि मीना उन सभी को बताती है कि ये सारी चीजें काफी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो मान ही नहीं रहे थे। इन्हीं सारी चीजों के बीच अचानक कैलिब का एक दोस्त की वायर टूट जाता है, जिससे कि वो बंधा हुआ था और अब वो लगातार ऊपर की तरफ जाने लगा। कैलिब और उसके कई सारे दोस्त भी तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन करते हैं और अपने उस दोस्त को पकड़ने चले जाते हैं। उन्होंने किसी भी तरीके से उसे पकड़कर नीचे खींच लिया था, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम होती है क्रिएटर के पास पहुंचने के लिए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद कैलिब ने डिसीजन लिया कि वो पास ही वाले एक दूसरे बेस में जाएगा, जहां पर शायद उन्हें और ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि अब तो उसे अपने फादर का ये सपना तो पूरा ही करना था। लेकिन उसका एक साथी बताता है कि मेरे भाई ने कहा था कि उस बेस के ऊपर भूत रहते हैं और उस बेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जहाँ पर कोई नहीं जाता। लेकिन कैलिब को इन सारी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो कहता है कि हम वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आएंगे। वो सभी लोग बड़ी हिम्मत जुटाकर उस बेस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। अंदर जाने पर तो उन्हें कई सारे इंसानों की परछाइयां दिखाई दी, जिससे कि वो सब काफी ज्यादा डर गए। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन की गई तब पता चला कि वो सारे मैनीक्वीन हैं, जो इंसानों की पुतली की तरह बनाए गए थे। जब कैलिब के सभी फ्रेंड उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तब पता चला कि ये घर सेम टू सेम पृथ्वी जैसा बनाया गया था, जहाँ मून पर रहने वाले लोग आराम से रह सके। अब कैलिब और उसके साथियों को उस जगह पर खाने और ऑक्सीजन के काफी सारे सिलेंडर्स मिल जाते हैं। अब बहुत ज्यादा थक जाने के कारण उन्होंने कुछ समय तक वहीं रेस्ट करने का डिसीजन लिया। सभी लोग वहाँ काफी कंफर्टेबली आराम करते हैं। कैलिब और मीना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर कैलिब बता रहा था कि मेरे मॉम एंड डैड काफी समय पहले मर चुके थे और उसके बाद डेलन ने ही मेरा साथ दिया, लेकिन थोड़े ही समय में मैं भी प्लेनेट छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके बाद डेलन भी अकेला हो जाएगा। मीना वादा करती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो डेलन का ख्याल रखेगी। इस बात से कैलिब काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब कई घंटों तक आराम करने के बाद वो सभी लोग रोवर लेकर वापस आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये हुई कि उनकी रोवर की बैटरी कम हो चुकी थी। फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस क्रिएटर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि कैलिब के फादर ने बताया था। वो मून पर मौजूद सबसे बड़ा क्रिएटर होता है, जो एक बहुत ही बड़ी मीटेरॉइड से बना था। अब वो सभी लोग किसी भी तरीके से क्रिएटर के अंदर चले जाते हैं। वो जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, जैसे लग रहा था कि इंसानों ने वहाँ पर भी कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मीना ने जैसे ही एक पत्थर पर जाके टच किया तो वो अंदर चला गया था और अब अचानक चारों तरफ के इन्वायरमेंट चेंज होने लगे, जैसे कि वो सभी लोग कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आ चुके हैं। हालांकि ये चीजें रियलिटी में मौजूद नहीं होती, बल्कि आंखों का छलावा होता है, जिससे कि इंसान मून पर भी रहकर अर्थ के मजे ले सके। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी कैलिब जब एक पत्थर का स्लैब हटाता है तब उसे कुछ कैप्सूल के साथ साथ अपने मॉम एंड डैड की फोटो मिल गई थी और उसे समझ में आता है कि उसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वो इस क्रिएटर के पास आए। लेकिन कैलिब इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गया। वो तो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके फादर इस तरीके से कैसे उसे छोड़कर चले गए। हालांकि डेलन और उसके सभी साथी कैलिब को समझा रहे थे कि तुम्हें प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना चाहिए, तुमने अपने फादर का सपना पूरा किया, यही बड़ी बात है। अब
अब जाकर कैलिब को सारी बातें समझ में आ गई। दरअसल कैलिब के फादर काफी ज्यादा गरीब थे और वो उसकी परवरिश अच्छी जगह पर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी जान की कुर्बानी दी जिससे कि कैलिब को प्लाज्मा प्लैनेट पर भेज दिया जाए। और ये बात कैलिब को छोड़कर उसके सारे दोस्तों को पता थी। हालांकि डेलन और सभी दोस्त कैलिब को समझाते हैं कि तुमने अपने फादर का सपना पूरा किया, इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती। कैलिब भी इस बात को समझ जाता है और अपने फादर की फोटो लेकर वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि अब अचानक उनके एक साथी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सारे दोस्त एक साथ मिलकर रोवर की तरफ बढ़ने लगे, पर थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहाँ पर मीटियोर शावर शुरू हो गया था। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े गिरते जा रहे थे, जिससे बचते हुए वो सभी लोग आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन मीना पीछे ही रह गई थी। कैलिब और डेलन किसी भी तरीके से हिम्मत जुटाते हैं और मीना को बचाने चले जाते हैं, पर इतने सारे मीटोराइट गिरने के कारण वो भी फंस चुके थे। कैसे भी करके धीरे धीरे वो सब रोवर के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब रोवर के मिरर्स टूट चुके थे और उनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम बची थी। कैलिब के सारे दोस्तों को पता चल चुका था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और उन्हें इसी तरीके से तड़पते हुए अपनी जिंदगी खत्म करनी होगी। पर ये अच्छी बात सभी को लग रही थी कि वो एक साथ मर रहे थे। सभी लोगों ने पूरी उम्मीद खो दी थी अपने जिंदा बचने की। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलिब प्लाज्मा प्लैनेट पर पहुंच चुका था। उसे होश आने पर वो कुछ समय के लिए एकदम शॉक में था, यानी कि कैलिब इतने सालों तक क्रायो स्लीप में ही मौजूद था। कैलिब अब एक नर्स से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है जो कि अभी भी मून पर मौजूद थे। नर्स ने उसके सभी दोस्तों से कैलिब को बात करवाया, जिसमें कि कैलिब को पता चलता है कि उसके सभी दोस्त अभी भी उसको याद करते हैं और वो अपनी आधी जिंदगी गुजार चुके हैं। क्रायो स्लीप में रहने के कारण कैलिब की एज बढ़ी ही नहीं और वो प्लाज्मा प्लैनेट पर भी सेम एज का ही रहता है। कैलिब इस बात से खुश था कि उसके सभी दोस्त एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके होते हैं और वहाँ मीना और डेलन ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों को खुश होता हुआ देखकर कैलिब भी खुश होता है, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा घूमती कि वो भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता था। कैलिब को तो प्लाज्मा प्लैनेट पर एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और वो वहीं अपना जिंदगी गुजारेगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।